Good afternoon to all, and welcome to today's class. I hope that you all are doing well and your presence here shows that you are interested to learn spoken English. हमने कल will और will not का प्रैक्टिस किया था. That was related to simple future tense. Future tense से related. We have learned all the three forms of tense, that was simple present tense, simple past tense और simple future tense. और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, यही तीनों टेंस जो है, टेंस यानी समय, टाइम, यही काम आते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए. सो ये हमारे टेंस के फॉर्म्स कंप्लीट हो गए हैं. अब हम आज लर्न करेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट. दिस और दैट बहुत सिंपल सा है, पर हम प्रैक्टिस, we have to practice, that's why we have to listen to it and we have to repeat. So use of this and that will be in today's spoken English classes. So once again, welcome you all. My name is Reena Lewis and I'm taking these classes so that you all can speak fluently in English. Your practice is the main key that will help you to improve your English. Not only listening to me, how far you are practicing. It's free classes. So free doesn't mean that it's totally free. You are giving your 30 minutes precious time. आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो प्लीज इसको यूटिलाइज कीजिएगा. इसको ये मत सोचिएगा कि फ्री में है तो अच्छे से उसको पढ़ना नहीं है या उसको बोलना नहीं है. You have to utilize the time in a positive way so that it will be helpful for you. आपके लिए helpful रहेगा. Yes, today we will be learning the use of this and that. Use of this and that. इसको हिंदी में बोलते हैं यह और वह. हिंदी में दिस को यह बोलते हैं और दैट को वह. कोई भी चीज जो अपने पास में है, पास में रखा है, उसको हम दिस करके एड्रेस करते हैं, यानी दिस करके बोलते हैं. और कोई चीज अगर दूर है तो उसको हम दैट करके बोलते हैं. सो वी विल प्रैक्टिस the same thing. You have to do, you have to listen carefully and you have to repeat after me. You have to listen carefully and you have to repeat after me. I'll come to the first slide of today using this. So आपको शैडो प्रैक्टिसिंग करना है, बोलना है मेरे बाद में और जोर से बोलना है. आपको आपकी आवाज आपको सुनाई देना चाहिए, इतनी जोर से आपको बोलना है. ओके, यस, आई होप यू ऑल आर रेडी. सब रेडी? यस, आई स्टार्ट. दिस इज माई बुक. यह मेरी किताब है. दिस इज माई बुक. दिस इज ए पेन. यह एक पेन है. दिस इज अ पेन. दिस इज माई हाउस. यह मेरा घर है. दिस इज माई हाउस. दिस इज माई फ्रेंड. यह मेरा दोस्त है. दिस इज माई फ्रेंड. दिस इज माई बैग. यह मेरा बैग है. दिस इज माई बैग. दिस इज वेरी टेस्टी. यह बहुत स्वादिष्ट है. दिस इज वेरी टेस्टी. दिस इज इजी. यह आसान है.
इंग्लिश बोलना भी बहुत आसान है, बहुत इजी है if you practice. English is very easy if you practice. And regularly the common words you have to use, common जो words है उसको आपको practice करते रहना है ताकि आप perfect हो जाए। और सेम वर्ड्स हम रोज सुनते हैं और वही सेम वर्ड्स हमें यूज करना है अपने डेली कन्वर्सेशन में, डेली टॉक्स में, डेली जो हम बात करते हैं उसमें हमें यूज करना है ये कॉमन वर्ड्स है। गुड, दिस इज गुड, यह अच्छा है। दिस इज गुड, इसमें आप ऐड कर सकते हैं दिस फूड इज गुड, दिस एप्पल इज गुड, दिस चॉकलेट इज गुड, एनीथिंग दैट इज गुड आप ऐड कर सकते हैं इसमें वर्ड्स को। दिस इज न्यू, यह नया है। दिस इज न्यू, दिस इज माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। दिस इज माई स्कूल, so new words if it is there anything, book, pen, house, friend, bag, tasty, easy, ये सब common words हैं, so you should use these words in your daily conversation. I'll come to the next slide of the day. Yes, हम क्वेश्चन कैसे बोलेंगे दिस यूज करके, हाउ टू यूज दिस while we have to ask a question, क्वेश्चन में किस तरीके से हम दिस को यूज करेंगे। Whose pen is this, यह किसका पेन है। Whose pen is this, का आंसर आ सकता है दिस इज माई पेन, दिस इज हिज पेन, दिस इज राधा's पेन। What is this, यह क्या है। What is this, is this your pen, क्या यह आपका पेन है। Is this your pen, is this your book, क्या यह आपकी किताब है। Is this your book, is this your bag, क्या यह आपका बैग है। Is this your bag, is this your house, क्या यह आपका घर है। Is this your house, इसमें आंसर में आप बोल सकते हैं यस दिस इज माई हाउस, नो दिस इज नॉट माई हाउस। इज दिस करेक्ट, क्या यह सही है। इज दिस करेक्ट, इज दिस इजी, क्या यह आसान है। इज दिस इजी, इज दिस योर्स, क्या यह आपका है। इज दिस योर्स, इज दिस योर कार, क्या यह आपकी कार है। इज दिस योर कार, now these questions which are written here, आपको इसमें से जो भी क्वेश्चन है उसको आपको बोलना है जोर से और उसके आंसर आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल whose pen is this, तो आप उसमें लिख सकते हैं दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज राधास, और व्हाट इज दिस, यह क्या है।
इसको आपको जोर से बोलना है आप जहां बैठे हैं। और इनमें से जो भी क्वेश्चंस है इसमें से जितने क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हैं वो भी आपको बोल के लिखना है। गुड। बाकी दिस इज माई पेन, वेरी गुड। यस, दिस इज माई पेन। इज दिस योर बुक? दिस इज माई बैग। गुड। This is my study room. This is study room. Okay. Yes, this is not my car. Yes will not come. No, it is. This is not my car. Yes आएगा तो positive है तो it will come. Yes, this is my car. No, this is not my car. This is my pen. Yes. Good. Yes, this is correct. You have to speak. आपको बोलना है। आप क्वेश्चन को भी रीड कीजिएगा जोर से और उसके आंसर्स आप ही को लिखना है। आपको यू नो इट। I'll read once again the slide for you. Whose pen is this? What is this? Is this your pen? Is this your book? Is this your bag? Is this your house? Is this correct? Is this easy? Is this yours? Is this your car? Yes, I'll come to the next slide of the day. Using this in negative sentences. Negative sentences में हमेशा not use होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस जो भी होते हैं उसमें हम हमेशा नॉट यूज करते हैं। ओके, सो आई रीड इट, प्लीज लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी। लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन एंड रिपीट आफ्टर मी। दिस इज नॉट माई पेन, यह मेरी कलम नहीं है। दिस इज नॉट माई पेन। दिस इज नॉट योर बुक, यह तुम्हारी किताब नहीं है। दिस इज नॉट योर बुक। दिस इज नॉट माई बैग, यह मेरा थैला नहीं है। दिस इज नॉट माई बैग। दिस इज नॉट इजी, यह आसान नहीं है। दिस इज नॉट इजी। दिस इज नॉट करेक्ट, यह सही नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट। दिस इज नॉट गुड, यह अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट गुड। दिस इज नॉट माइन, यह मेरा नहीं है। दिस इज नॉट माइन। दिस इज नॉट योर्स, यह तुम्हारा नहीं है। दिस इज नॉट योर्स। दिस इज नॉट माई हाउस, यह मेरा घर नहीं है। दिस इज नॉट माई हाउस। दिस इज नॉट वेरी टेस्टी, यह ज्यादा स्वादिष्ट नहीं है। दिस इज नॉट वेरी टेस्टी। आई होप यू मस्ट बी रिपीटिंग विथ मी। आप मेरे बाद में रिपीट कर रहे होंगे जहां भी आप बैठे हैं। आई रीड वंस अगेन दिस स्लाइड फॉर यू। यस, दिस इज नॉट माई पेन। दिस इज नॉट योर बुक। दिस इज नॉट माई बैग।
प्लीज लिसन एंड रिपीट आफ्टर मी। आपको रिपीट करना है, जोर से बोलना है आपको। दिस इज नॉट इजी। दिस इज नॉट करेक्ट। दिस इज नॉट गुड। दिस इज नॉट माइन। दिस इज नॉट योर्स। दिस इज नॉट माई मिस हाउस। Yes, Rajeshwari has written, this is not my mistake. Very good. You are using new words. जरूरी नहीं कि जो वर्ड साइड में दिए वही आपको यूज करना है, आप अपने वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। दिस इज नॉट वेरी टेस्टी। गुड। दैट शोज दैट यू आर प्रैक्टिसिंग। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप नए वर्ड्स ऐड कर रहे हैं सेंटेंसेस में। इट्स वेरी गुड। यस। नाउ वी विल लर्न द यूज ऑफ दैट। दैट मतलब वह। वह। दैट इज अ बिल्डिंग। वह एक इमारत है। दैट इज अ बिल्डिंग। दैट इज अ डॉग। वह एक कुत्ता है। दैट जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को, दूर की चीजों के लिए हम दैट यूज करते हैं। दैट इज माई स्कूल। वह मेरा स्कूल है। दैट इज माई स्कूल। दैट इज अ ट्री। वह एक पेड़ है। दैट इज योर बैग। वह तुम्हारा बैग है। दैट इज योर बैग। दैट इज वेरी बिग। वह बहुत बड़ा है। दैट इज वेरी बिग। दैट इज डिफिकल्ट। वह मुश्किल है। दैट इज डिफिकल्ट। दैट इज नाइस। वह अच्छा है। दैट इज नाइस। दैट इज ओल्ड। वह पुराना है। दैट इज ओल्ड। दैट इज फार। वह दूर है। दैट इज फार। Very simple sentences. This you can use and you should speak. Yes, this is my pencil. That is old. That is a new. Something you have to add. It's incomplete. That is new and classy. Yes, that is old. This is not my classroom, Vika. That is new. That is good. This is good. The use of this and that. This is not my work. Very good. That is very big tree. You have to speak. आप सभी को बोलना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को बोलना है और जोर से बोलना है। दिस और दैट को आपको यूज करना है। आप जहां बैठे हैं वहां पे भी आप बता सकते हैं। आपके पास में जो चीजें रखी है उसको आप दिस करके यूज करके बता सकते हैं। आपकी दूर में जो चीजें हैं
उसको आप दैट करके यूज करके आपको प्रैक्टिस करना है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन यूजिंग दैट क्वेश्चन हम कैसे बोलेंगे. व्हाट इज दैट? वह क्या है? व्हाट इज दैट? इज दैट योर हाउस? क्या वह आपका घर है? इज दैट योर हाउस? इज दैट योर फ्रेंड? क्या वह आपका दोस्त है? इज दैट योर फ्रेंड? इज दैट योर स्कूल? क्या वह आपका स्कूल है? इज दैट योर स्कूल? इज दैट योर फ्रेंड? टू टाइम्स इट इज रिपीटेड, नो प्रॉब्लम. क्या वह आपका दोस्त है? इज दैट योर बैग? क्या वह आपका बैग है? इज दैट अ कैट? क्या वह बिल्ली है? इज दैट अ कैट? इज दैट करेक्ट? क्या वह सही है? इज दैट करेक्ट? इज दैट इजी? क्या वह आसान है? इज दैट इजी? क्या वह आसान है? इज दैट योर्स? क्या वह आपका है? इज दैट योर्स? दिस और दैट जो है वो थिंग्स में ज्यादा यूज होता है. आई होप that use of that is this and that is clear to you. This और that जो है वो ज्यादातर थिंग्स में यूज होते हैं. ह्यूमन बींग्स में हम ही और शी यूज करते हैं. फॉर मेल वी यूज ही एंड फॉर फीमेल वी यूज शी. I hope you must have repeated after me. Once again, I'll read it for you. So please repeat after me. What is that? Is that your house? Is that your friend? Is that your school? Is that your friend? Is that your bag? Is that a cat? Is that correct? Is that easy? Is that yours? So that use करके you can give answers to some of the questions. Is that easy? Yes, it is easy. Yes or no, it is not easy. That is fan. Very good. That is not a cat. Good. Yes, that is correct. You have to speak. बोलना भी है आपको, सिर्फ लिखना नहीं है. Only listening and reading will not help. We are here for spoken English. So you have to speak. Speak loudly. जोर से बोलना है आप. प्रैक्टिस करना है आपको बोलने का. Yes, it is easy. Yes, it is mine. Yes, that is correct.
No, it's not easy, but I will try. Good. Yes, that is my school. Good, you are writing. Hope that you all are speaking loudly and writing. I'll come to the next slide of the day. यूजिंग नेगेटिव सेंटेंस अगेन नेगेटिव में बहुत सिंपल है इसमें नॉट लगता है एनओटी नॉट और दिस की जगह हम दैट यूज करेंगे दैट दूर के लिए है ना दूर की कोई ऑब्जेक्ट रहती है तब उसमें हम दैट यूज करते हैं तो पास का जो ऑब्जेक्ट रहता है उसके लिए हम दिस यूज करते हैं यस दैट इज नॉट माई हाउस वह मेरा घर नहीं है दैट इज नॉट माई हाउस दैट इज नॉट योर स्कूल वह तुम्हारा स्कूल नहीं है दैट इज नॉट योर स्कूल दैट इज नॉट माई बैग वह मेरा बैग नहीं है दैट इज नॉट माई बैग दैट इज नॉट करेक्ट वह सही नहीं है दैट इज नॉट करेक्ट दैट इज नॉट इजी वह आसान नहीं है दैट इज नॉट इजी दैट इज नॉट गुड वह अच्छा नहीं है दैट इज नॉट गुड दैट इज नॉट माइन वह मेरा नहीं है दैट इज नॉट योर्स वह तुम्हारा नहीं है दैट इज नॉट योर्स दैट इज नॉट डिफिकल्ट वह मुश्किल नहीं है दैट इज नॉट डिफिकल्ट दैट इज नॉट ओल्ड वह पुराना नहीं है दैट इज नॉट ओल्ड I hope you must have repeated after me. I'll come to the story time. Yes, this is a small story about the small step. I'll read it for you. मैं आपके लिए रीड करूंगी उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा यू हैव टू लिसन केयरफुली आई रीड इट फॉर यू अ गर्ल wanted to climb a big hill. She looked at the top and felt scared. Her father said, don't look at the whole hill. Just take one step at a time. She kept walking and finally reached the top. Small steps lead to big success. That's the moral of the story. छोटे छोटे वर्ड्स को ज्वाइन करके हम सेंटेंस बनाएंगे और उस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे तो डेफिनेटली हम फ्लुएंटली बोलना सीख जाएंगे and we will be successful in spoken English also. I'll read it once again for you. Please listen carefully and then you have to attempt the questions. Yes, the small step. A girl wanted to climb a big hill. She looked at the top and felt scared. Her father said, don't look at the whole hill. Just take one step at a time. She kept walking and finally reached the top. Moral of the story is small steps lead to big success. Now the question is, where did the girl wanted to climb? I'll repeat the question. Where did the girl wanted to climb? Yes, girl wanted to climb the hill, big hill. And what leads to success? Small steps leads to success.
ऐसे ही हमको डरना नहीं है इंग्लिश बोलने में। हम स्कैर्ड मीन्स डरना, हमको डरना नहीं है और हमको हेसिटेशन भी नहीं होना चाहिए। जैसे आपको आता है, जैसे वर्ड्स आपको आते हैं, प्लीज यूज दोस वर्ड्स, यूज कीजिएगा, बोलिएगा। इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स जो आपको आते हैं वो वर्ड्स को आप यूज करके बोलना शुरू कीजिएगा। जब आप बोलेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली विदाउट एनी हेसिटेशन। कोई हेसिटेशन के बगैर आपको बोलना चाहिए। It's nice that you all are joining the class and keep practicing. After the class also, you can watch the video and you can listen the video and you can practice. Practice with your child, practice with your friends. जो भी आपके friends हैं या आपके बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, उनके साथ में आप जरूर बोलिएगा छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस। आज आप दिस और दैट के जो सेंटेंसेस, जो भी आपके घर में चीजें रखी है, उसको यूज करके आप दिस और दैट को आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर में। ओके, सो बिफोर आई एंड एंड कम टू द कोट ऑफ द डे, योर फ्यूचर स्टार्ट्स विद द वर्ड्स यू स्पीक टुडे। आपका भविष्य आज आपके द्वारा बोले गए शब्दों से शुरू होता है। आई रिपीट अगेन, योर फ्यूचर स्टार्ट्स with the words you speak today. So start speaking with small words. With small words will add big sentences, and one day you all will be able to speak fluently. So for today's class, I'll wind up here and meet you tomorrow at the same time, same platform, 12 o'clock noon. We'll meet again with a new topic for tomorrow. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.